अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग RUK। तो आज हम एक खौफनाक कहानी सुनाने वाले हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी 3 बहनों पर मुश्तमिल है जिनको जिन्नात ने इतना डराया कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तो ये कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा अबू आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादी सी घरेलू खातून थी। तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो घर काफ़ी छोटा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहनें बहुत खुश थीं। 2 मंजिला ये बंगला नहायत ही खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे। मेरी बड़ी बहन फातिमा है जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी। फिर मैं थी और सबसे छोटा मेरा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में पढ़ता था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा अब्बा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें काफ़ी डरपोक हैं, तो हम एक साथ एक बेडरूम में ही सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकान हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारग हुए। अम्मी बोली, बाकी काम अब कल कर लेना, अब तुम जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकान इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे बो रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहन घबरा कर उठ गई। क्या हो गया, सब खैर तो है? फातिमा ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा। मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें कर रही थी। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल कर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने के कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पक रहा हो। सैमा ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। इतवार को खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर चली गई। तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे गए तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हारिस सोने जा चुके थे। अम्मी की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी और उसे कुछ दिखा। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा तो नहीं रह गया। खाला के छोटे छोटे 2 बच्चे थे, काफ़ी शरारती थे। अम्मी को लगा कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैं उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर कोई भी नहीं तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद ये सब बातें भूल गए। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था।
2 ہفتوں بعد ہم جب واپس گھر آئے تو بڑی حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا، ایسا لگا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ منہ دھونے کی غرض سے میں غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانے کا استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی روزانہ گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ ایسا ان باتوں کے عادی ہو گئے تھے جب تک وہ ہولناک واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہے۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں، وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والوں کو بیٹھا دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لانج میں آئے تو ان نے سیڑھیوں پر امی اوندے منہ پڑی نظر آئی۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اور اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی 7 لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس بلی کو بلی سمجھتے رہے در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، یہ سٹوری اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔